नाहुम का ग्रंथ अध्याय 1। निनवे संबंधी दिव्यवाणी। एलकीश के नाहुम के दर्शन का ग्रंथ। प्रभु ईश्वर ईर्ष्यालु और प्रतिशोधी है। प्रभु ईश्वर बदला लेता और बात बात में क्रुद्ध हो जाता है। प्रभु ईश्वर अपने शत्रुओं के विरुद्ध प्रतिशोध करता है और बैरियों से आग बबूला हो जाता है। प्रभु ईश्वर देर से क्रोध करता है किंतु शक्ति पुंज है। निसंदेह प्रभु ईश्वर दोषियों को दंड दिए बिना नहीं छोड़ता। वह भवंडर और आदि से गिरे हुए आग बढ़ता है। मेघ दल उसके चरणों की धूल है। वह समुद्र को ढाट कर सुखा देता है और उसके आदेश से नदियां सूखती है। उसकी नजर से बाशान का कचार और करमेल की हरियाली मुरझा जाते हैं एवं लेबनान के फूल कुम्हला जाते हैं। उसके सामने पर्वत कांप उठते हैं और पहाड़ियां हिलने लगती है। उसके सम्मुख पृथ्वी पर नहीं सारी सृष्टि में हलचल मच जाती है। उसके कोप के सामने कौन टिक सकता है? कौन उसकी क्रोधाग्नि सह सकता है? उसका रोष आग की तरह प्रज्वलित होता है जिससे चट्टान भी फट जाती है। प्रभु कल्याणकारी है, संकट काल में वही आश्रय है। वह अपने शरणागत का ध्यान रखता है और डूबते का सहारा बनता है। वह अपने विरोधियों का काम तमाम कर देता है और शत्रुओं को अधोलोक में ढकेल देता है। तुम प्रभु के विरुद्ध क्या षड्यंत्र रचते हो? वह उसे पूरी तरह कुचल देगा, जिससे उसे अपने शत्रुओं से दोबारा निपटने की आवश्यकता न पड़े। जिस तरह आग में जाड़ जंकाड़ या भूसा जलकर भस्म होते हैं, उसी तरह शत्रु सर्वथा नष्ट हो जाएंगे। तुम में से एक ऐसा कुटिल मन का धूर्त उत्पन्न हुआ था जिसने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध कुचक्र रचा था। प्रभु ईश्वर यह कहता है, वे कितने भी शक्तिशाली और सुसंगठित क्यों ना हो, प्रभु के कुठाराघात से उनका सर्वनाश हो जाएगा। मैं तुझे सता चुका हूँ, आगे को नहीं सताऊंगा। अब मैं तेरी गर्दन पर रखे जुए को तोड़ूंगा और तेरी बेड़ियां खोल दूंगा। तेरे लिए प्रभु ईश्वर की आज्ञा, तेरा नामो निशान भी नहीं रहेगा। मैं तेरे मंदिरों की कुदी और टली मूर्तियां हर लूंगा और तेरी कब्र शाबिद कर लूंगा। अध्याय 2। देखो, संदेशवाहक पर्वतों पर आ रहा है। वह शांति घोषित करने आ रहा है। यहूदा, अपने पर्व मनाओ और अपनी मन्नतें पूरी करो। कुकर में फिर कभी तुझ पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो गया है। विध्वंसक तुझ पर चढ़ आया है। प्राचीरों पर सैनिक तैनात कर दे। राह देखते रह, कमर कस ले और तैयार रह। लुटेरों ने याकूब और इस्राएल को उजाड़ा और उसकी दागधारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इस्राएल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। उसके वीर योद्धाओं की ढालें लाल है, उसके सैनिक सिंदूरी वर्दा पहने हैं। उसके पक्ति के रथ ज्वाला की तरह चमक रहे हैं। उसके घोड़े उछलते हैं। गलियों में रथ तेजी से दौड़ रहे हैं, चौकों को झट से पार करते हैं। मशालों की तरह उनकी चमक, बिजली की तरह उनका आक्रमण। चुनिंदे योद्धाओं को हुक्म मिलता है और वे गिरते पड़ते प्राचीरों की ओर भागते हैं।
वहां रक्षा मंडप अपने स्थान पर लग गए हैं, नदी के फाटक खुल गए हैं, महल में निराशा छा गई है, स्वामिनी देवी बंदी बना ली गई, उसे ले जा रहे हैं और उसकी दासियों भी कबूतरियों की तरह विलाप करती हुई और छाती पीटती हुई जा रही है। निनेवे मानो बांध टूट गया, जल बह निकल रहा है। रुको रुको की आवाज आती है, किंतु कोई रुकता नहीं। चांदी लूट लो, सोना लूट लो, खजाने का अंत ही नहीं मिल रहा है। बहुमूल्य वस्तुओं के ढेर लगे हैं। छापा मारो, लूटो, उजाड़ो। हृदयों में धीरज नहीं रह गया है, गुड़ने काम रहे हैं। सबकी कमर टूट गई है, सबके चेहरे पीले पड़ गए हैं। सिंहों की मांद को क्या हो गया है? शावकों की गुफा अब कहाँ है? जब सिंह शिकार के लिए निकलता था, सिंहनी और शावक निडर होकर रह जाते। सिंह अपने बच्चों के लिए शिकार मार लाया करता था और अपने सिंहनियों के लिए शिकारों का गला घोट दिया करता था। वह अपनी गुफाओं को शिकार से भर दिया करता था और अपनी मांदों को लूट से। विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, देख, मैं ही तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तेरे रथों में आग लगाकर धुएं में उड़ा दूंगा। तेरे शावक तलवार के घाट उतारे जाएंगे। मैं पृथ्वी पर तेरी लूटपाट का अंत कर दूंगा और तेरे राजदूतों के शब्द फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेंगे। अध्याय 3। धिक्कार है रक्त पिपासु निनवे को। वह झूठ और लूट से कूट कूट कर भरा हुआ है और लूटपाट से बाज नहीं आता। सुनो चाबुक की फटकार, पहियों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की टाप और रथों की गरगराहट। देखो घोड़ों की सरपट, तलवारों की धमक और भालों की चमक। कितने ही घायल और कितने ही मारे हुए, असंख्य शव पड़े हुए हैं। लोग उन पर ठोकर खाकर गिर रहे हैं। यही हुआ उस वेश्या की करने का फल। उस सुंदर वेश्या, उस कबड़ी जादूगरनी राष्ट्रों को लुभाकर फंसा दिया था और अनेक जातियों पर मोहरी डाली थी। विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, अब मैं ही तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तेरी धोती खोलकर राष्ट्रों के सामने तेरी नग्नता उगाड़ दूंगा और जातियों के सामने तेरे मुंह पर कालिक पोत लूंगा। मैं तुझ पर कीचड़ उछाल लूंगा, तुझे अवमानित करूंगा और खाट में तेरे पांव जकड़ दूंगा। जो तुझ पर दृष्टि डालेगा वह मुंह फेर कर कहेगा, निनेवे का सर्वनाश हो गया है। कौन उस पर दया करेगा? तुझे सांत्वना देने वालों को मैं कहां से ले आऊं? क्या तेरी गदी नो आमोन की गदी से बेहतर होगी, जो नील की जलधाराओं पर बसी थी और चारों ओर जल से घिरी थी। उसका गहरा समुद्र था और पानी उसकी चारदीवारी। कुश और मिस्र के समर्थन से वह अत्यंत शक्तिशाली बन गई थी। पुट और लोबिया भी उसके सहायक थे। इसके होते हुए भी वह बंदी होकर निष्कासित हो गए। गलियों के मोड़ों पर उसके शिशुओं को पटक पटक कर मारा गया। उसके सामंतों पर चिट्टियां डाली गई और सारे कुलीन लोगों को बेड़ियां पहनाई गई। तू भी प्रभु का को भाजन बनकर सन्न रह जाएगा और शत्रुओं से भागकर तुझे आश्रय ढूंढना पड़ेगा। तेरे सारे गढ़ अंजीर के पेड़ के पक्के फल के समान है। पेड़ हिला दो तो फल खाने वालों के मुंह में गिरेगा। तू अपने सैनिकों को देख, वे अबलाओं जैसे हैं।
तेरे देश के द्वार शत्रुओं के लिए खुले पड़े हैं। तेरी अर्गलाएं जलकर गिर गई है। घेरेबंदी के लिए पानी चाहे जितना संचित कर ले, परकोटा सुदृढ़ कर ले, मिट्टी गूंद, लसदार मिट्टी गूंद ले, ईंटों के सांचे ला। सब व्यर्थ, तो आग से बचेगा भी। तो तू तलवार की घाट उतारा जाएगा। तू टिट्टी दल की तरह असंख्य क्यों ना बने, संख्या और बढ़ा दे। असंख्य तारों की तरह व्यापारी को बेच दे कि वे टिट्टियों के समान उठकर फैल जाए। तेरे शासक, तेरे सचिव भी टिट्टियों के झुंड के समान हैं। ठंडक में वे दीवारों की आड़ में छिपे रहते हैं और धूप निकलते ही वे न जाने किधर फूर हो जाते हैं। अस्सुर के राजा, क्या तेरे चरवाहे जब कियाम ले रहे हैं, तेरे सामंत ऊग रहे हैं। तेरे प्रजा पर्वतों के बीच तितर बितर हो गई है और उन्हें इकट्ठा करने वाला कोई नहीं है। तेरी चोट लाइलाज, तेरे घाव के भरने का कोई उपाय नहीं। तेरी दुर्गति का समाचार पाकर तेरे पतन पर सबके सब तालियां बजाते हैं। शायद ही कोई देश है तो तेरी अविरत क्रूरता से अविक्षत हो रहा है।